हरे कृष्ण। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आशा है प्रतिदिन प्रातः काल में इन पावन कथाओं का श्रवण करके आप अपने फाल्गुन मास को भगवान शिव की भक्ति और आराधना से और अधिक पावन बना रहे होंगे। ये कथाएं आपके आध्यात्मिक जीवन में अमृत बिंदु के समान बने, इसी प्रार्थना के साथ आइए अपनी इस पवित्र कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे ऋषिगण, जब रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर समस्त देवगण भगवान शिव की शरण में पहुँचे, तब द्वार पर खड़े नंदी जी के साथ उनका एक विशेष संवाद हुआ। देवताओं ने नंदी जी को प्रणाम कर पूछा, हे नंदी, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी जी बोले, एक समय की बात है, रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम का अत्यधिक घमंड करने लगा। तब मैंने उससे कहा, भैया, तुम भी शिव भक्त हो और मैं भी, फिर ये व्यर्थ का अहंकार क्यों? मेरी बात सुनकर रावण ने उपहास करते हुए मेरे वानर मुख का कारण पूछा। तब मैंने उसे बताया, ये मेरी शिव उपासना का फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वयं वानर मुख की याचना की। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा कर मुझे वही दिया जो मैंने मांगा। जो अभिमान से रहित, दंभ से मुक्त और परिग्रह से दूर रहते हैं, वे भगवान शंकर के अत्यंत प्रिय होते हैं, और जो अहंकारी, दंभी और संग्रह में लिप्त रहते हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रह जाते हैं। नंदी जी आगे बोले, रावण मेरी बातों को सुनकर अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैंने शिव से 10 मुख मांगे हैं ताकि मैं उत्तम स्तुति कर सकूं। तुम्हारे इस वानर मुख से क्या ही सिद्ध होगा? रावण के इन उपहासपूर्ण वचनों को सुनकर मैंने उसे श्राप दिया। जब कोई श्रेष्ठ तपस्वी मानव वानरों के साथ तुम्हारे विरुद्ध आएगा, तब वही तुम्हारा अंत करेगा। इस प्रकार संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दिया। नंदी जी की ये बात सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। हे जगदीश्वर, आप छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका है। आपने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश किया। हे विष्णु, रावण के भय से हमारी रक्षा कीजिए। तब भूत भावन भगवान वासुदेव ने देवताओं से कहा, तुम सभी नंदी को आगे करके वानर रूप में अवतार लो। मैं अयोध्या में मनुष्य रूप धारण कर राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होऊंगा। जनक के घर ब्रह्म विद्या साक्षात सीता रूप अवतरित होंगी। रावण शिव भक्त अवश्य है, पर जब वह बलपूर्वक ब्रह्म विद्या को पाने का प्रयास करेगा, तब वह अपने तप और भक्ति दोनों से भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात देवताओं ने अवतार लेना प्रारंभ किया। इंद्र के अंश से बाली, सूर्य के अंश से सुग्रीव, ब्रह्मा जी के अंश से जाम्बवान और शिव के अंश से महाकवि हनुमान जी प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु माता कौशल्या के आनंद स्वरूप श्री राम बने। शेषनाग लक्ष्मण बने। भरत और शत्रुघ्न भी दिव्य अंशों से अवतरित हुए। सीता पूर्व जन्म में वेदवती थीं। हल्की नोक से पृथ्वी से प्रकट होने के कारण वे सीता, मिथिला में जन्म लेने से मैथिली और जनक की पुत्री होने से जानकी कहलाईं। भगवान श्री राम ने देव कार्य की सिद्धि हेतु वनवास किया। 6 महीनों से युद्ध के पश्चात उन्होंने रावण का वध किया। भगवान विष्णु के हाथों मारा गया रावण भी अंततः भगवान शिव का सारूप्य प्राप्त कर गया। जो भी श्रद्धा से शिवलिंग का पूजन करता है, चाहे वह किसी भी वर्ण या अवस्था का हो,
वह शिव कृपा का पात्र बनता है। मन को वश में कर शिव ध्यान में लीन रहने वाला साधक अज्ञान और माया से मुक्त होकर अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। हे विप्रगण, अब अगली कथा में मैं आपको यह प्रसंग सुनाऊंगा कि भगवान शिव ने विषपान कैसे किया। उस पावन कथा का श्रवण करेंगे हमारी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। हर हर महादेव।